सुनो जी, कोई बाहर खड़ा है काफी देर से। तो देख कर आओ, तुम कौन है? देख नहीं रही, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। चश्मा ऊपर करते हुए कैलाश जी पत्नीश्री से बोले। घंटी तो बजा ही नहीं रहा, तभी मैं गई नहीं। कहीं चोरी करने के फेर में तो नहीं है ये, तभी ताका झाकी कर रहा हो। बस घर की तरफ घूर रहा है। ठीक है, देख कर आती हूँ। आटे सने हाथों से उर्मिला जी बाहर आई। बाहर यही कोई 24-25 साल का लड़का खड़ा था, सांवले रंग का, लंबा जीन्स जैकेट पहने, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही आकर्षक लग रहा था वो लड़का। आपको किसके घर जाना है बेटा? बहुत देर से खड़े हो यहाँ। उर्मिला जी उस लड़के से बोली। जी, क्या कैलाश सर रिटायर्ड फ्रॉम माध्यमिक विद्यालय लाल खेरिया आगरा यहीं रहते हैं? वो लड़का आत्मविश्वास से बोला। लड़के के मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुन उर्मिला जी इतना तो निश्चिंत हो गई कि ये चोर नहीं है। हाँ बेटा, यहीं रहते हैं। आप कौन हो बेटा? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। यह सुन के यहीं रहते हैं कैलाश सर। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। जी, आप उन्हें बुला देंगे तो अच्छा रहेगा, शायद वो पहचान जाए। बेटा अंदर आकर बैठ जाओ। जी नहीं आंटी, पहले सर से मिल लूं, मैं यहीं खड़ा हूँ। तभी अंदर जा उर्मिला जी ने कैलाश जी को बताया कि कोई लड़का आपको बुला रहा है। नाम क्या है उसका? कैलाश जी बोले। जी वो तो मैंने नहीं पूछा। तो हमेशा अधूरे काम करती हो, मैं ही जाता हूँ। कैलाश जी मफलर सर पर बांधते हुए आए। उन्होंने अपना चश्मा ऊपर कर उस लड़के को निहारा। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? सर मैं पहचान गया आपको। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने आगे बढ़कर कैलाश जी के चरण स्पर्श किए। सर मेरी इतनी दूर से आने की मेहनत सफल हुई। मैं अभी भी नहीं पहचाना बेटा, तुम कौन हो? जी मैं नारायण दास का बेटा हूँ। जब आप बरेली में पोस्टेड थे, उसी स्कूल में मेरे पिताजी सफाई करते थे। मैं भी वहीं पढ़ता था। अरे श्याम तू? बस बस, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, अंदर चल। श्याम का हाथ पकड़ कैलाश जी अंदर ले आए। उन्होंने उर्मिला जी को बोला, उर्मिला चाय नाश्ता ले आ, श्याम आया है। फिर खाने को तैयारी करो, बहुत दूर से आया है मेरा बेटा। जी बनाती हूँ। श्याम इतनी दूर से तू कैसे आया? बरेली के बाद तो मेरा ट्रांसफर कई जगह हुआ। और नारायण दास भाभी जी कैसी हैं? उस समय फोन भी नहीं थे कि संपर्क बना पाता। कई बार सोचा आने को, पर जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिली। सर बरेली से पता चला आप अयोध्या गए हैं। अयोध्या से पता चला जौनपुर, जौनपुर से पता चला मथुरा, मथुरा से पता चला आगरा, और आगरा से आप रिटायर होकर अपने घर फिरोजाबाद आ गए। बस सब जगह पता करते करते पहुंच गया सर। कैलाश जी की आंखें नम थी कि श्याम ने मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की। पापा को तो गए 8 साल हो गए सर, माँ है। अभी तक वो भी सफाई का काम कर रही थी। पर अभी 2 महीने पहले मैं बैंक में पीओ बन गया, तो सबसे पहले सैलरी मिलते ही आपके पास आए हूँ। ये लीजिए सर आपके 10,000 रुपए, श्याम ने कैलाश जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? मुझे क्यों दे रहा है? सर आप जैसे बड़े लोग हम गरीबों पर उपकार कर भूल जाते हैं, पर हम नहीं भूलते। आपने पापा को मेरी आगे की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए दिए थे। आप जल्दबाजी में सबसे मिले बिना चले गए, पर पापा को अंत समय तक ये उपकार याद रहा। ये पैसे मेरे लिए अनमोल थे, इसी से मैं आगे की पढ़ाई जारी कर पाया। अब समय आया है इस कर्ज को चुकाने का। सर प्लीज लीजिए, नहीं तो पापा को क्या जवाब दूंगा। कैलाश जी ने श्याम को कस के गले लगा लिया। धन्य है नारायण दास, तू धन्य है तेरी खुददारी। तुझे शत शत नमन मेरे दोस्त। और तेरे बेटे ने इतनी दूर का सफर सिर्फ इन पैसों का कर्ज चुकाने के लिए क्या? विरले मिलते हैं श्याम जैसे बेटे। नारायण दास होता तो उससे लड़ जाता। कहा था उससे कि श्याम मेरा भी तो बेटा है। पर अब उसके ना रहने पर प्रसाद समझिए पैसे रख ले रहा हूँ। उर्मिला जी जब तक चाय नाश्ता ले आई। श्याम सुबह का भूखा बड़े मन से खाने लगा। आज वो निश्चित जो हो गया था अपने पिता का कर्ज चुकाकर।